Hello friends, I'm your host Vikas Singh. Welcome you all in my YouTube channel Vikas Academy. Today I'm going to show you how can we construct an epicycloid when the directing circle and the ruling circle of the same radius is given. Okay, हमने epicycloid पढ़ा है, hypocycloid पढ़ा है, cycloid पढ़ा है. इन सारी केसेस में हमने एक चीज़ कॉमन देखा होगा फ्रेंड्स कि जो रेडियस होती थी हमारी रोलिंग सर्कल की वो डायरेक्टिंग सर्कल के रेडियस से हमेशा ही कम होती थी. जैसा कि हम बात करें अगर साइक्लाइड वाले केस में, तो साइक्लाइड में क्या होता था फ्रेंड्स, जो डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस होती थी वो इनफाइनाइट होती थी. तभी तो डायरेक्टिंग सर्कल की पाथ जो होती थी हमारी एक सीधी लाइन होती थी हमारी. एपीसाइक्लाइड में भी हमने देखा है, हाइपोसाइक्लाइड में भी हमने देखा है कि जो रोलिंग सर्कल है उसकी रेडियस जो है डायरेक्टिंग सर्कल के मुकाबले बहुत ही कम है. क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि हम एक एपीसाइक्लाइड कैसे कंस्ट्रक्ट करें जब रोलिंग सर्कल और डायरेक्टिंग सर्कल दोनों की रेडियस जो है हमारी सेम दी गई है. जैसा कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए. सर्किल ऑफ 60 mm diameter रोल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ अ डायरेक्टिंग सर्कल ऑफ सेम रेड. तो इसे ड्रॉ करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, रैंडमली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं. ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रेंड्स. इस पे किसी भी पॉइंट्स पे फ्रेंड्स वर्टिकल लाइन भी हम ड्रॉ कर लेंगे. तो ये हमने कर ली वर्टिकल लाइन ड्रॉ. ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी फ्रेंड्स और ये हमारी वर्टिकल लाइन थी. हॉरिजॉन्टल लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट था फ्रेंड्स, वहाँ पर हमने 30 mm एज ए रेडियस एक सर्कल ड्रा कर ली है. और इस पॉइंट पे जहाँ पर इसने वर्टिकल लाइन को कट की है इस सर्किल ने, उस पॉइंट से हमने 30 में मार्क लगा के उसे एज ए सेंटर मानकर एक और सर्किल हमने ड्रा कर ली है. तो ये हमने ड्रा कर ली फ्रेंड्स. तो ये हमारी रोलिंग सर्कल है और ये है हमारी डायरेक्टिंग सर्कल. ओके, अब हमें इस सर्कल को, ये जो हमारी डायरेक्टिंग सर्कल है, इसे 12 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स. 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं कि हाउ कैन वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. तो अब इसे हम नाम देंगे फ्रेंड्स. ये हमारी पॉइंट 1 हो गई, 2 हो गई, 3, 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, point 8, point 9 and point 10, point 11 and finally point, this is our point 12. Okay, अब इस वाले सर्किल को भी हमें 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. हमने इसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हम इसे भी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब इसे भी हम नाम देंगे. दिस इज आवर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश और ये दिस इज आवर, इसे हम नाम देते हैं 12 डैश. तो ये जब इस सर्कल पे, ये जो रोलिंग सर्कल है फ्रेंड्स, ये हमारी जब डायरेक्टिंग सर्कल में मूव करेगी तो ये पॉइंट 1 डैश जो है 1 पे आएगी. इसीलिए हमने नेमिंग यहाँ से स्टार्ट की है 1 डैश से. हम ऐसा नहीं जैसे इसमें हमने स्टार्ट किया था 1 डैश, तो हम यहाँ से नहीं करते 1 डैश 2 डैश. नेमिंग इसलिए की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि पॉइंट्स जब रोलिंग सर्कल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि रोलिंग सर्कल जब डायरेक्टिंग सर्कल के ऊपर मूव करेगी तो कौन सी पॉइंट किस पॉइंट को टच करेगी. तो ये 1 1 डैश पे आएगा, 1 डैश 1 पे आएगा, 2 डैश 2 पे आएगा, 3 डैश 3 पे आएगा. तो इस तरह से हमने नेमिंग की है. अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ओ 1 डैश एज ए रेडियस हमें एक सर्कल बनानी होगी, ओ 2 डैश एज ए रेडियस एक सर्कल बनानी होगी, ओ 3 डैश, आइए देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे. ओ एज ए सेंटर, ओ 1 डैश एज ए रेडियस हम एक सर्कल बनाएंगे. ये देखिए फ्रेंड्स, ओ एज ए सेंटर, ओ 2 डैश एज ए रेडियस हम एक सर्कल बना रहे हैं फ्रेंड्स. ओ एज ए सेंटर, ओ 3 डैश एज ए रेडियस एक सर्कल बनाएंगे फ्रेंड्स. ये देखिए, ओ एज ए सेंटर, ओ 4 डैश एज ए रेडियस हम एक सर्कल बनाएंगे, ओ 4 डैश एज ए रेडियस. ये देखिए फ्रेंड्स, O as a center, O5 dash, O as a center, 5 dash as a radius,
हमें एक सर्किल बनानी है। ये रही वो सर्किल हमारी। अब फाइनली क्या करना है फ्रेंड्स, हमें O एज ए सेंटर एंड O6 डैश एज ए रेडियस, O6 डैश एज ए रेडियस, ये हमें एक सर्किल बनानी है। ये O हमारी जो है डायरेक्टिंग सर्कल की सेंटर है, O डैश हमारी रोलिंग सर्कल की सेंटर है। ओके, तो एक चीज हम यहाँ पे मिस कर रहे थे फ्रेंड्स, O एज ए सेंटर, O डैश एज ए रेडियस, हमें ये सेंटर वाली सर्किल हमें बनानी है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डायरेक्टिंग सर्कल को डिवाइड किया था 12 इक्वल पार्ट्स में, तो इस डायरेक्टिंग सर्कल को हम क्या करेंगे, इस जो डिवीजन वाली लाइन है उसे हम एक्सटेंड करेंगे ये पूरे सर्कल पे, ताकि ये जो होल बड़ी वाली जो सर्किल हमने बनाई है उसे क्रॉस करें। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तो हमारी 3 और 9 वाली लाइन है पूरे सर्किल पे, एक्सटेंड है पूरे सर्किल तक, और ये जो है हमारी P, ये 6 और 12 वाली लाइन ये पूरे एक्सटेंड है सर्किल तक। तो 4 और 10 वाली लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे बोथ साइड पूरे सर्किल पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सेट किया और ये रही हमारी। उसी तरह फ्रेंड्स हमने 8 और 2 वाले लाइन को एक्सटेंड करना है बोथ साइड, होल सर्किल जो बड़ी वाली सर्किल हमने बनाई उस पे। तो देखा फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि ये जो डिविजन्स है, डिवीजन लाइन है, हमें इसे बोथ साइड एक्सटेंड करना है कुछ इस तरह से, ताकि ये जो बड़ी वाली सर्किल है हमारी, ये सर्किल इसके सर्कमफेरेंस को बोथ साइड टच करे, बोथ साइड इसके सर्कमफेरेंस को टच करे, यहाँ तक हमें एक्सटेंड करनी है इसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स कि अगर ये पॉइंट, अगर ये सर्कल हमारा इधर की तरफ मूव करता है, ये इधर की तरफ मूव करता है फ्रेंड्स, ऐसे मूव करता है, तो पॉइंट वन, तो सॉरी, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो सेंटर वाली लाइन हमने जो बनाई है अभी, सेंटर वाली लाइन जो हमने बनाई, इस सेंटर वाली लाइन को जो हमने बनाई थी, सेंटर वाली जो हमने सर्कल बनाई थी फ्रेंड्स, सेंटर वाली सर्किल जो हमने बनाई थी, ये एक्सटेंडेड लाइन में हमने जहाँ जहाँ कट किया है उसे हम नाम देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसने यहाँ पे 1 डैश था, तो हम यहाँ पे देंगे इसे नाम, इसे हम क्या नाम देंगे फ्रेंड्स, C1, इस पॉइंट को, क्योंकि ये सेंटर वाली लाइन है, रोलिंग सर्कल की सेंटर वाली लाइन है, तो इसे हम नाम देंगे C1। उसी तरह से 2 वाली लाइन है हमारी, 2 वाली एक्सटेंडेड लाइन है, और दिस इज द सर्कल ऑफ द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलिंग सर्कल, तो इसे हम नाम देंगे C2। एंड फाइनली दिस इज, ये जो है ये तो हमारी ओडेस है। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं C12, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम दे दीजिए C12। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें 30 mm रेडियस की हमने, हमारी 30 mm रेडियस की जो है रोलिंग सर्कल है, और 30 mm रेडियस की हमारी डायरेक्टिंग सर्कल है, ये हमारी 30 mm है, इट्स ओके। तो हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि जब रोलिंग सर्कल की ये सेंटर जो है, जब ये रोलिंग सर्कल मूव करेगा इस डायरेक्टिंग सर्कल पे इधर, इधर की तरफ मूव करेगा फ्रेंड्स ये रोलिंग सर्कल, तो जब ये सेंटर ओ डैश, जब ये सेंटर ओ डैश, जब ये सेंटर ओ डैश
C1 पे आएगा। फ्रेंड्स अच्छा होगा अगर हम इसे नाम C दे दें, C डैश दे दें और इसे C दे दें, तो ये और भी अच्छा होगा फ्रेंड्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं, O डैश और O भी हम दे सकते हैं। तो ये O डैश जब मूव करके हमारी C1 पे आएगी, सेंटर C1 पे, तो पॉइंट P कहाँ जाएगा, ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, C1 पे अपने कंपास की पिन रखेंगे। 30 mm एज ए रेडियस हमने क्या किया है, 30 mm एज ए रेडियस C1 के पर कंपास की पिन रखी और इसको मार्क करेंगे फ्रेंड्स हम 1 वाले लाइन। उसी तरह से O एज ए सेंटर, OP डैश एज ए रेडियस जो कि 30 mm है हमारा, वो लेके C2 पे कंपास की पिन रखेंगे और सेकंड वाले लाइन को कट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन थी जो कि 1 और 11 वाली लाइन थी रोलिंग सर्कल की, और ये जो C2 पे जो हम रखेंगे वो से 2 डैश और 10 यानी 2 वाले लाइन पे हम कट लगाएंगे यहाँ पे। C3 पे कंपास की पिन रखेंगे थर्ड वाली लाइन पे, जो थर्ड वाली लाइन है वही 9 वाली लाइन है, 9 डैश वाली लाइन है, तो थर्ड वाली लाइन पे हम मार्क लगाएंगे फ्रेंड्स। थर्ड वाली लाइन पे हमने लगाया। C4 पे रखेंगे कंपास की पिन और 4 वाली लाइन पे, 4 वाली जो लाइन है वही हमारी 8 वाली लाइन है, तो इस पे हम मार्क लगाएंगे। C5 पे कंपास की पिन रखेंगे, 5 डैश वाली लाइन पे हम मार्क लगाएंगे जो कि सेकेंड लास्ट लाइन है हमारी, ये है, ठीक है। 6 पे रखेंगे कंपास की पिन को, 6 वाली लाइन पे मार्क लगाएंगे जो कि लास्ट वाली लाइन है, तो ये यहाँ पे कट करेगी। उसी तरह से 7 पे रखेंगे और 7 वाली लाइन पे टच करेंगे। 7 वाली लाइन वही है जो 5 वाली लाइन है यानी सेकंड लास्ट लाइन, यहाँ पे कट करेगी फ्रेंड्स। जब सेंटर रोलिंग सर्कल का सेंटर C8 पे आएगा तो हमारा पॉइंट P1 कहाँ आएगा, 8 वाली लाइन पे आ जाएगा। ये देखिए 8 वाली लाइन वही है जो 4 वाली लाइन है हमारी, तो इसे यहाँ कट कर देंगे 8 पे। सेंटर जो रोलिंग सर्कल का जब C9 पर लुढ़क के आएगा फ्रेंड्स, जब ये सेंटर लुढ़क के C9 पे आएगा तो पॉइंट P जो है हमारी वो कहाँ पे होगी, 9 वाली लाइन पे। 9 वाली लाइन कौन सी है फ्रेंड्स, जो 3 डैश वाली लाइन है वही 9 डैश वाली लाइन है, जस्ट इसके नीचे वाली। और जब सेंटर C1 पे आएगा लुढ़क के तो हमारा जो पॉइंट P है वो 10 वाली लाइन पे आएगी, और जो 2 डैश वाली लाइन है वही 10 डैश वाली लाइन है, यानी कि इस लाइन पे आएगी, यहाँ पे आएगी। 11 पे जब सेंटर आएगा तो हमारी 11 वाली लाइन पे आएगी, यानी उस लाइन पे आएगी, 1 वाली लाइन पे आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आएगी 1 वाली लाइन वही 11 वाली लाइन है। और फाइनली जब C12 पे आएगी सेंटर, तब तो हमारी पॉइंट यहाँ पे है। तो हम इस पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नाम दे देंगे। ये हमारी पॉइंट्स है, इसे हम नाम दे देंगे P1। ये जो हमें पॉइंट्स मिला है इसे नाम दे देंगे P2। ये जो हमें पॉइंट्स मिला है इसे हम नाम दे देंगे P3। और ये हो जाएगी हमारी P12। जब हम इन लाइंस को मिला देंगे तो हमें रिक्वायर्ड इलिप्स, सॉरी, तो हमें रिक्वायर्ड इपिसाइक्लाइड मिल जाएगा। फ्रेंड्स जब ये सर्कल जब मूव कर रहा था, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सर्कल जब राइट की तरफ मूव करता है तो ये सेंटर जो है इस सेंटर वाली लाइन पे रहेगी। ये वाली जो लाइन है फ्रेंड्स, सेंटर वाली रोलिंग सर्कल की सेंटर से जो हमने सर्कल बनाई है, इसी सर्कल पे इसका सेंटर जो है वो मूव करेगा। तो ये जब O डैश हमारी C1 पे आएगी तो P यहाँ से उठ कर यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 1 जब 1 डैश पे आएगा P उठ के यहाँ पे आएगा। उसी तरह से 2 जब 2 डैश पे आएगा P उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, फाइनली पॉइंट्स को मिला देना है, तो हमें एपिसाइक्लाइड मिल जाएगी। वैसी एपिसाइक्लाइड जिसकी डायरेक्टिंग और रोलिंग सर्कल की रेडियस बराबर दी गई है। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, तो इसे समझिए। और अच्छे से समझने के लिए साइक्लाइड वाली वीडियो को जरूर देख लें, पहले साइक्लाइड वाली वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें। तो अच्छे से समझने के लिए इसे पहले साइक्लाइड वाली वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, P से P1 ये मिला है, P1 से ये है हमारी P2, P3 है हमारी फ्रेंड्स, P2 से P3, P3 से P4, P4 से P5,
P5 से P6, P6 से P7, P7 से P8, P8 से P9, P9 से फ्रेंड्स P9 से P10, P10 से P11, P11, P11 से P12। ये जो कर्व हुई फ्रेंड्स हमारी, ये हमारी हो गई एपी साइक्लाइड।